हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं कुंडली में सरकारी नौकरी के योग का और इसके कुछ एग्जांपल चार्ट वगैरह भी शेयर करेंगे। मैंने बना रखा है, यहाँ कुछ इधर भी मैंने लिख रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम तो कहा जाता है कि कुंडली में सूर्य उच्च का हो, स्वराशि का हो, लगन में, दशम में, एकादश में हो तो यह सरकारी नौकरी देता है। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य को ही देखना चाहिए। यह सही भी है कुछ हद तक। सूर्य का बलवान होना बहुत जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सिर्फ सूर्य ही बलवान हो तो देता है। बाकी और भी ग्रह थोड़ा दिए जाते हैं। सूर्य का अगर अष्टम में चला जाए, द्वादश में चला जाए तो भी सरकारी नौकरी होती है। अगर हमारे कुंडली में अच्छे अच्छे राजयोग मौजूद हो और अच्छी दशाएं चल गई और भी दूसरे ग्रह सरकारी नौकरी के योग बना रहे हो तो आज हम सारे एग्जाम्पल चार्ट वगैरह को भी देखेंगे। तो चलिए, सर्वप्रथम सूर्य का लगन में, दशम में और एकादश में हो तो यह उच्च पद देता है। यह इसमें कहीं दो राय की बात नहीं है। अगर इंसान सरकारी नौकरी में नहीं भी गया तो बहुत मान सम्मान से जीने वाला होता है और अपना ठाठ बाट में जीता है। उच्च का सूर्य भी इंसान के अंदर बहुत क्या वो स्वाभिमान होता है ना, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली भावना देता है। स्वराशि का सूर्य भी ऐसा कुछ देता है। सरकारी नौकरी के लिए हमें राजयोग देखना चाहिए। सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण राजयोग आते हैं वो आते हैं 9-10 का योग, कर्मा कर्मा कर्म धर्माधिपति योग जिसे कहा जाता है, 4 और 9 का योग। चौथा भाव सुख का है, 9वां भाव भाग्य है। तो फोर्थ का अगर 9 से संबंध बन जाए किसी तरह का, फोर्थ लॉर्ड 9th में चला जाए या 9th फोर्थ का युति बन जाए, 9th लॉर्ड फोर्थ में आ जाए तो ऐसा इंसान कंफर्ट से जीने वाला होता है। इसे सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं मिलती बल्कि यह सरकारी नौकरी में कंफर्ट से जीता है। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर 4 और 9 का संबंध हो, सरकारी नौकरी नहीं भी लगे फिर भी यह सरकारी नौकरी से भी अच्छा जीवन जीता है क्योंकि यह कंफर्ट योग जीवन में पैदा करता है। 4-5 का योग, यह भी महत्वपूर्ण होता है। और भी ऐसे आप लोग को तो पता ही है राजयोग के बारे में, और भी अच्छे अच्छे राजयोग मौजूद हो तो सरकारी नौकरी मिलते हैं। राशि में देखते हैं मकर राशि, सिंह राशि। चूंकि मकर राशि कालपुरुष की 10वीं राशि है, कर्म की राशि है, तो इसे तो देखना अनिवार्य है। तो मकर राशि और सिंह राशि गवर्नमेंट से जोड़ती है, सरकार को इंगित करती है। ऐसे में सिंह राशि में अगर अधिक ग्रह मौजूद हो, सिंह राशि में शनि हो, सिंह राशि में 2-4 ग्रह मौजूद हो, 2 से अधिक ग्रह हो तो सरकारी नौकरी लगने के योग बनते हैं। और लगन वृश्चिक, ये मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है। मैंने अभी तक जितनी प्रैक्टिकल चार्ट्स देखी हैं उसमें ऐसा देख पाया है कि वृश्चिक लगन वाले जातकों की सरकारी नौकरी ज्यादा होती है। अभी खुद भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें सिर्फ लगन कुंडली से विचार नहीं करना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। हमें लगन कुंडली देखनी चाहिए। उसके साथ-साथ सूर्य कुंडली भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य कुंडली से 10th भाव की क्या स्थिति है वह देखनी ज़रूरी है। चंद्र कुंडली से 10th भाव की क्या स्थिति है। कई बार ऐसा होता है कि लगन कुंडली में सरकारी नौकरी के योग मौजूद ही नहीं हो और सूर्य कुंडली बलवान होती है, सूर्य कुंडली से 10th भाव बलवान होता है या फिर चंद्र कुंडली ज़्यादा मजबूत हो तो सरकारी नौकरी लग जाती है। तो हमें लगन कुंडली के साथ-साथ सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को भी बराबर महत्व देनी चाहिए। और गुरु की दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी राजयोग हो, अगर उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह अमृत समान फल देने वाली हो जाती है। अगर 10th भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए और दशमेश की स्थिति अच्छी हो तो सरकारी नौकरी आसानी से लग जाते हैं। सूर्य थोड़ी अच्छी स्थिति में हो तो, या फिर सूर्य अगर निकृष्ट भी पड़ा हो और बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए दशा में तो वह ठीक ठाक मतलब जीविका चलने लायक तो नौकरी दे ही देती है। शुक्र की मजबूत स्थिति, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्र हमें लग्जरी देता है, जीवन में भोग देता है। भोग कब होगा? जब हमारे पास पैसे होंगे, मान सम्मान होगा तभी तो शुक्र की मजबूत स्थिति भी कई बार सरकारी नौकरी की तरफ ले जाती है। और भी बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग जो सबसे ज़्यादा घबरा जाते हैं ना कि कोई भी देख लेता है कि मेरा सूर्य 8वीं में चला गया, नीच का हो गया या फिर द्वादश में चला गया तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है। अभी हम एग्जाम्पल चार्ट भी देखेंगे जहाँ पर सूर्य 8वीं जाके, द्वादश भाव में जाके सरकारी नौकरी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये तुला लगन की कुंडली है। तुला लगन में सूर्य बुध 10th भाव में है। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि 5th भाव में है। 4-5 के लॉर्ड तो एक ही है और इनके पास सरकारी नौकरी है, ये अच्छे पोजीशन पे है अभी।
इन और भी कारण है, लगन में गुरु चंद्र का योग है, गजकेसरी योग जिसे बोलते हैं, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में चतुर्थ लॉर्ड चंद्रमा होता है और नवम भाव का स्वामी गुरु होता है। तो गुरु चंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अच्छे कंफर्ट जीवन के लिए। तो इनका सरकारी नौकरी है। ये एक ऑडिटर की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है और दसम भाव का स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है। सूर्य सतविसा का है। लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पे। ये डिफेंस में अच्छे पोस्ट पे है, ऑडिटर है। तो यहाँ भी इनकी कुंडली में सरकारी नौकरी है। यहाँ नवम भाव के स्वामी का 11th में जाना, चतुर्थ भाव में सूर्य का होना, बाकी गुरु की दृष्टि, ये भी इनको सरकारी नौकरी दी है। और चूंकि इनका कन्या राशि का चंद्रमा है, बृहस्पति चले गए दूसरे भाव में धनु राशि के, इसलिए ऑडिटर के पद पे है। ये एक पुलिस कमिश्नर की चार्ट है। ये वृश्चिक लगन मैंने कहा ना, वृश्चिक लगन मैंने बहुत ज्यादा देखा है सरकारी नौकरी में, आप लगातार देखेंगे। ये पुलिस कमिश्नर की चार्ट है। ये यहाँ पे देखिए सूर्य एकादश भाव में है बुध और केतु के साथ। बृहस्पति चौथे भाव में, हालांकि वक्री हो गए हैं, फिर भी इनके पास भी सरकारी नौकरी है, क्योंकि इनके चौथे भाव के स्वामी लगन में ही है। और इनके दसम भाव के स्वामी एकादश में चले गए। चौथे भाव के स्वामी इनके दसम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, शनि जो कि दसम दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में इनके पास भी सरकारी नौकरी है। ये एक टैक्स डिपार्टमेंट में पदासीन व्यक्ति की कुंडली है। इनकी कुंडली में इन सिंह लगन की कुंडली है, लगन में ही शनि राहु है। इनके नवम भाव का स्वामी पंचम भाव में है। यह एक अच्छा राजयोग माना जाता है 5 और 9 का, या फिर लग्नेश नवम में चला जाए, या फिर पंचमेश नवम में। इनके पास भी सरकारी नौकरी है, हालांकि इनका भी सूर्य चौथे भाव में है। सूर्य की तो बहुत मजबूत स्थिति नहीं कह सकते, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य अर्धरात्रि का समय होता है, तो सूर्य तो ऐसे ही थोड़ा कमजोर हो गया अर्धरात्रि का, परंतु इनके पास भी सरकारी नौकरी है। यहाँ पर राजयोग भी महत्वपूर्ण है। गुरु द्वादश भाव में वक्री है। गुरु द्वादश भाव में वक्री होकर ऐसा करता है ना कि वो एकादश का फल देने लगता है, क्योंकि वो वक्री होकर पीछे देखिएगा एकादश में, तो लाभ की स्थिति बढ़िया कर देता है, बड़े भाई बहन की स्थिति को ठीक कर देता है। तो ये टैक्स डिपार्टमेंट में पदासीन व्यक्ति की कुंडली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुंडली है एक एसआई की, सब इंस्पेक्टर की। इनकी कुंडली में सूर्य केतु बुध मकर राशि के हैं। मकर राशि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कर्म की राशि है। और दसम भाव में शनि नीच का है। कई बार कहा जाता है शनि नीच का हो जाए, शनि कर्म कारक है तो जॉब नहीं लगेगी। इनकी कुंडली में दसम भाव में शनि नीच के है, पर और दसम भाव का मालिक मंगल चतुर्थ भाव में बैठ के देख रहा है दसम भाव को। बृहस्पति नवम भाव में है। तो चलिए इनके पास भी सरकारी नौकरी है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे है। नेक्स्ट कुंडली है, नेक्स्ट कुंडली मैंने पोस्ट लिखना शायद छोड़ दिया है। इनकी कुंडली में भी 9-10 के मालिक तो एक ही होंगे, शनि जो कि नवम भाव में वक्री स्थिति में है। बृहस्पति इनके दसम भाव को देख रहा है, बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठ के दसम भाव को देख रहा है। हालांकि इनका लगन का मालिक भी चला गया चौथे भाव में, जो कि कंफर्ट को दर्शाता है जीवन में। तो इनके पास भी सरकारी नौकरी है। इनका सूर्य तीसरे भाव में बुध के साथ है और इनके पास भी सरकारी नौकरी है। एक बैंक पीओ की कुंडली है। चलिए देखते हैं। धनु लगन की कुंडली है। सूर्य दूसरे भाव में, सूर्य दूसरा भाव में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके परिवार के इनकम को सरकार से जोड़ता है। अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं हुए तो आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य होगा, अधिकांश सदस्य होंगे जो सरकारी नौकरी से जुड़े होंगे। अगर पाप प्रभाव में नहीं हुआ और सूर्य दूसरे भाव में है तो आपके फैमिली मेंबर में सरकारी नौकरी वाले लोग होंगे। तो सूर्य इनका दूसरे भाव में है, मकर राशि का है। मकर राशि बहुत महत्वपूर्ण होता है। मकर राशि में सूर्य मतलब 6, 8, 12 में भी पड़ जाए तो कई बार देखा जाता है कि सरकारी नौकरी देता है। इनके दसम भाव के स्वामी बुध, बुध कहाँ चले गए इनके, मकर राशि में ही है। देख लीजिए इनके पास भी सरकारी नौकरी है। हालांकि इनका बृहस्पति जो कि इनके चौथे भाव का मालिक है, मंगल 4-5 का राजयोग भी बन रहा है।
और इनका 9-10 का भी राजयोग बन रहा है, कर्माधिपति योग जिसे बोलते हैं। 9-10 का महत्वपूर्ण राजयोग है, 4-5 का महत्वपूर्ण राजयोग है, ये बैंक पीओ है। फिर से एक टैक्स टैक्स असिस्टेंट की कुंडली है ये। फिर वृश्चिक लगन की कुंडली है। इनके सप्तम भाव में सूर्य बुध है। इनका शनि चला गया आपके एकादश भाव में, शनि मंगल। इनका बृहस्पति भी द्वादश भाव में है। द्वादश भाव से बृहस्पति वक्री होकर एकादश भाव को देख रहा है और इनके नवम भाव के स्वामी दूसरे भाव में चले गए। तो ये भी सरकारी नौकरी में टैक्स असिस्टेंट के पोस्ट पे है। नेक्स्ट कुंडली है गवर्नमेंट टीचर की। इसको बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि 6-8-12 वाले सूर्य का बात मैंने की थी। ये बैंक मैनेजर की कुंडली है। ये मीन लगन की कुंडली है। लगन में ही गुरु राहु विराजमान है और इनके नवम भाव में सूर्य शनि है। दशम भाव में शुक्र है। दशम भाव के मालिक लगन में ही आ गए। ये तो कुल दीपक योग जैसा हो गया। इनके देखते हैं 4-5 के योग है क्या। चंद्रमा बुध नहीं, चंद्रमा बुध तो इनके नहीं है। मंगल मंगल हाँ, नवम भाव के मालिक इनके अष्टम में गए, चूंकि सूर्य इनके नवम भाव में है। सूर्य से दसम भाव के मालिक। देखिए वृश्चिक लगन में, वृश्चिक राशि में क्या महत्वपूर्ण है ना कि वृश्चिक राशि में अगर का लगन पड़ता हो या फिर वृश्चिक सूर्य लगन पड़ता हो, इनके दसम भाव में आ जाता है सिंह राशि। तो इनके दसम भाव के लॉर्ड खुद लगन में ही आ गए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर वृश्चिक राशि नवम भाव में है, यहाँ से दसम कौन पड़ा, सिंह राशि पड़ा, तो यहाँ के मालिक तो सिर्फ लगन में ही आ गए ना, तो महत्वपूर्ण हो जाता है वृश्चिक लगन। इसीलिए देखा गया बहुत अधिक सरकारी नौकरी में पाए जाते हैं। ये भी सरकारी नौकरी में बैंक मैनेजर के पोस्ट पे है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस में डाक विभाग में कार्यरत है। इनकी कुंडली देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। लगन में मंगल है। सिंह लगन वाले के लिए मंगल बहुत योग कारक होता है, क्योंकि चौथे और पंचवें भाव का स्वामी होता है मंगल। और इनके सूर्य एकादश भाव में है। हाँ, इनके दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही है, 84 के हैं। ये भी डाक विभाग में अच्छे पोस्ट पे है। चलिए इनकी कुंडली हो गई। एक आईएएस की कुंडली देखते हैं। एक आईएएस की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है। दसम भाव में इनके सूर्य बुध मंगल शुक्र 4 ग्रह हैं। मतलब चतुर्थेश खुद लगन में ही आ गए। नवम भाव के मालिक नवम भाव है। हालांकि ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि मजबूत स्थिति में दसम भाव है, 4-4 ग्रह का वृश्चिक राशि में होना, वृश्चिक लगन की कुंडली होना, तो ये एक आईएएस की कुंडली है। एक और सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति की कुंडली है। इनके सूर्य भी दसम भाव में है, सूर्य बुध। अब चूंकि हमने बात की थी कि 6-8-12 में भी सूर्य हो और भी अच्छी स्थिति हो तो सरकारी नौकरी लगते हैं। तो चलिए एक दो कुंडली वैसी भी देख लेते हैं। एक स्टेट के डीजीपी की कुंडली है। इनकी कुंडली में सूर्य द्वादश भाव में है और दसम भाव के मालिक वो नवम भाव में आगे 9-10 का योग ऐसे ही बहुत अच्छा माना जाता है शनि, हालांकि केतु के साथ है। सूर्य इनके चतुर्थ भाव के मालिक है, वो तो द्वादश भाव में चले गए। ये भी सरकारी नौकरी में अच्छे पोस्ट पे है। इनका एकादश भाव बहुत मजबूत है। एकादश भाव में गुरु शुक्र है। कई बार देखा जाता है कि आपका दसम भाव मजबूत हो और एकादश भाव ज्यादा पापर भाव में है, मतलब ऐसा कुछ योग होता है ना कि आपका इनकम नहीं आएगा आपको। तो वैसी स्थिति में भी अगर एकादश भाव ज्यादा पापर भाव में हो तो भी नौकरी नहीं लगते हुए देखा मैंने एक दो कुंडलियों में। एक 8वीं में सूर्य वाले की बात करते हैं। एक गवर्नमेंट टीचर है। इनके देखिए, इनके सूर्य अष्टम भाव में है, नीच के भी है, वहां पे शुक्र भी है, हालांकि शुक्र वक्री हो गया, फिर भी एक गवर्नमेंट टीचर है। तो ये दिमाग से मित निकाल देना चाहिए कि सूर्य 6-8-12 में सरकारी नौकरी नहीं देता है। सूर्य नीच का सूर्य तो और अच्छा देता है। तुला राशि का हो जाता है, पब्लिक की राशि है, क्योंकि सप्तम भाव है ना, नेचुरल राशि। तो ऐसे में इनके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति गज के श्री योग में फिर से है। इनके पास भी सरकारी नौकरी में नौकरी है, गवर्नमेंट टीचर है ये। तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य महत्वपूर्ण होता है, पर और भी ग्रह देखने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, मकर राशि मजबूत स्थिति में हो, अच्छे राजयोग हमारी कुंडली में मौजूद हो, तो जरूर सरकारी नौकरी लगती है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा पहली बार वीडियो बनाने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।